मुकाबला है। चलिए, बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला है और अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए। तस्कीन हमारे साथ इस वक्त बानेहाल से जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेंगे, फुल लाइन के जरिए जुड़े हैं। तस्कीन, बानेहाल में आप मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर हैं और किस तरह का मंजर वहां पर देख पा रहे हैं? कितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं वोट डालने के लिए अब तक? रामबन डिस्ट्रिक्ट के जो बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, रामबन डिस्ट्रिक्ट का उस बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी इंतखाबात है और मैं यहाँ खड़ी ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हूँ। तो यहाँ पर it is reflected on that voting on that day of the results. ये मखसूस है ये निशस्त। तो यहाँ पर 4 खवातीन जो मुकाबले में है, तो यहाँ पर अभी वोट डालने का सिलसिला जारी है। करीबन 10 बजे तक जो था करीबन 11% वोटिंग हो गई थी इस इलाके में। जी। तो इस एरिया में जो 13,203 राय दहिंदगान आज अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसमें 6,096 खवातीन की तादाद है। शायद इसी वजह से इसे खवातीन के लिए मखसूस किया गया है इस चीज को। चलिए तस्कीन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ परवेज लगातार जुड़े हुए हैं। परवेज, पहले पंचायत इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद किया गया, अब डीडीसी इंतखाबात वो भी पुरअमन तरीके से जारी है। लोगों को क्या उम्मीद है कि आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन भी जल्द होंगे वहां पर? जी बिल्कुल आजम, जो ये चुनाव हो रहे हैं इनको एक रिहर्सल की तरफ भी देखा जा रहा है, क्योंकि पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा था कि कुछ सीटों पे चुनाव रह गया था, क्योंकि वहां पे किसी जगह कैंडिडेट्स नहीं मिले थे या किसी जगह चुनाव हो नहीं पाया था। लेकिन हमने देखा कि ये वाला चुनाव जो है इसमें काफी सारा रिस्पॉन्ड है। 296 कैंडिडेट्स हैं 280 सीट्स के लिए जो डीडीसी के हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये चुनाव हो यहाँ पे। और बेशक इसको एक रिहर्सल की तरफ माना जा सकता है, क्योंकि जो हमने रसाकशी देखी है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इस चुनाव को लेकर, और हमने जो देखा कि जिस तरह से नॉमिनेशन फाइल किए गए, हमने देखा कि फॉर्मर मिनिस्टर्स भी हैं, उन्होंने भी डीडीसी चुनाव के जो पर्चे नामजदगी वो दाखिल किए हैं। तो इस वजह से इम्पोर्टेंस इस बात से पता चलती है कि इन चुनाव की कितनी इम्पोर्टेंस है। और जैसा आपने अभी आप जो कह रहे थे कि जो अलायंस बना यहाँ पे गुपकार अलायंस, वो इसी चुनाव के चलते बना, और बीजेपी और गुपकार अलायंस के बीच में जो टक्कर दिखाई दे रहा है, खासतौर जो जम्मू रीजन में ज्यादा उनके बीच टक्कर दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें तो कश्मीर में बीजेपी की साख्त उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। ताहम जो पीएजीडी है, जो गुपकार अलायंस है, उनके कैंडिडेट्स हर एक जगह पे हैं और उनकी पोजीशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा बेटर दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी बिल्कुल परवेज, एक चीज यहाँ पर जानना चाहिए, आपने कहा कि ये रिहर्सल है, अगर गुपकार अलायंस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है डीडीसी इंतखाबात में, तो क्या आगे चलकर इसमें बिखराव का भी शिकार ये लोग हो सकते हैं? क्योंकि असेंबली इलेक्शन अगर होता है, अगर यहां पर कामयाबी नहीं मिलती तो क्या असेंबली इलेक्शन में भी ये लोग साथ रहेंगे? जी आजम, देखिए अगर हम असेंबली चुनाव के हवाले से बात करें तो ऐसा लगता नहीं है अभी कि ऐसा कोई अलायंस जो या जिसको एक महागठबंधन कहा जाए ऐसा कोई हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो है अभी इख्तलाफात जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है उसमें अभी काफी सारे इख्तलाफात हैं कैंडिडेट्स को लेकर। हमने हाल ही में देखा कि पीडीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो सीट शेयरिंग का मामला हुआ था वहां पे न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई गई, वहां पे इक्वली सीट शेयरिंग नहीं हुई है, क्योंकि पीडीपी को अपना शेयर नहीं मिला। खासतौर बड़गाम की अगर हम बात करें तो बड़गाम इलाके में पीडीपी चाहता था कि वो उनकी ज्यादा सीटें हों, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजर शेयर जो उसमें है वो ले लिया। तो जो जैसा हमारी बात उनके साथ हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई महागठबंधन जैसा अलायंस आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल जरूर है कि अगर ये इस चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखा पाए तो बेशक उसका असर इस पे पड़ेगा, आगे आने वाले जो चुनाव है उस पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये ही चुनाव है, ये रिहर्सल एक किस्म के ये चुनाव है, यही तय करेंगे कि आगे की अलायंस कैसी रहेगी, आगे कौन पार्टियां आपस में गठबंधन करेगी और कौन पार्टियां जो है इंडिपेंडेंट या सेपरेटली लड़ेगी। तो बेशक ये चुनाव उस हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट है आजम। बिल्कुल, आज पहले मरहले के तहत डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग का अमल जारी है, सियासत भी चल रही है। महबूबा मुफ्ती के ताल्लुक से कल खबर आई कि उनको इलेक्शन से एक दिन पहले हाउस अरेस्ट कर दिया गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। इसके बाद इंतजामिया का एक ट्वीट आया कि उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है।
जी आजम, अगर हम कल के हवाले से बात करें, कल महबूबा मुफ्ती जो हैं पीडीपी प्रेसिडेंट, उनको पुलवामा जाना था, जो वहीदपरा जो एनआईए ने जिनको गिरफ्तार किया है टेरर फंडिंग केस में, तो वहां पे उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई पुलिस की तरफ से। पुलिस का साफ कहना था कि सिक्योरिटी के रीजंस के चलते उनको इजाजत नहीं दी गई। ताहम हमने देखा कि कल 3 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो हम लोग वहां गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, लेकिन वहां पे प्रेस को इजाजत नहीं दी गई। अगर सिक्योरिटी रीजंस होते तो बेशक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते। वो आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताना चाहते थे कि वो उनकी जो उनको हाउस अरेस्ट रखा गया है उसके बारे में जिक्र करना चाहते थे, या जो डीडीसी चुनाव है उनके बारे में बात होती, या फिर हो सकता है वहीदपरा की जो गिरफ्तारी है उसके बारे में भी बात होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। परवेज, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नजर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी के बीच डीडीसी के पहले मरहले के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का अमल जारी है। कड़ी सर्दी के बावजूद लोग अपने घरों से निकले हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 43 नशिस्तों पर 352 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। पहले मरहले के 43 जो सीटें हैं उनमें से 25 नशिस्तें कश्मीर और 18 नशिस्तें जम्मू में हैं, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और हमारे